नमस्कार, जय राम जी की आपका स्वागत है आज के वीडियो में। जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है दोस्तों? कि हमें उसकी जड़ का ही पता नहीं है। हर समस्या की जड़ बाहर नहीं, भीतर होती है और हम जीवन भर मगजमारी करते हैं, अंधेरे में सिर भिड़ाते हैं, यहाँ वहाँ खोजते हैं, दूसरों पर दोष डालते हैं, दोषारोपण करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि हम इससे बाहर भी निकल जाएंगे। तो ध्यान इसमें आपकी मदद करता है। ध्यान आपके अपने कर्म के फल को, अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को मानने की ताकत देता है। ध्यान समस्या की जड़ का सामना करने की ताकत देता है। वो इस सत्य को एक्सेप्ट करने की शक्ति देता है। इसलिए ध्यान भागना नहीं है, जागना है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे अनाड़ी लोग भी हैं जो इस बात को कहते हैं कि वो तो एस्केपिस्ट है, वो तो ध्यान कर रहा है ना, वो दुनिया की प्रॉब्लम से भाग रहा है। सिर्फ दुनिया की प्रॉब्लम में कूद जाने से कुछ नहीं होगा। दुनिया की प्रॉब्लम में कूद जाने से ऐसे ही होगा जैसे कि आप अर्जेंटीना की नेशनल फुटबॉल टीम में कूद जाएं खेलने के लिए और अभी आपको हाई स्कूल की भी ट्रेनिंग नहीं मिली है, या आप इंडियन क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लें जबकि आप अपने जिला के स्तर पर भी खेलने के लायक नहीं हैं। ना बॉलिंग कर सकते हैं, ना बैटिंग कर सकते हैं, ना फील्डिंग कर सकते हैं, ना विकेट कीपिंग कर सकते हैं। क्या करेंगे? बल्ला हाथ में पकड़ के ऐसे ही घुमा देंगे और बॉल लग जाएगी और 6 चला जाएगा, आउट हो जाएंगे। तो दुनिया में जो लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो ध्यान करता है, वो तो एस्केपिस्ट है, उसमें तो प्रॉब्लम का सामना करने की ताकत थी नहीं, वो इस बात को नहीं जानते हैं कि वो बस हर एक व्यक्ति को ऐसे ही अंधाधुंध बैटिंग करने के लिए उतरने के लिए कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि तुम्हारी सिलेक्शन ही नहीं होगी ना, सबको वहीं पर अंधी दौड़ लगाने के लिए कहा जा रहा है। ये कैसा जीवन दर्शन है? ये कैसी कंडीशनिंग है? और बात कर लें कि हर एक व्यक्ति को इस अंधी रेस में, इस अंधी दौड़ में, इस रैट रेस में शामिल हो जाना है क्या? हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अपनी ज़िंदगी का निर्माण कर रहा है। उसके अपने कुछ ड्रीम्स हैं, उसको पाने का उसका एक तरीका है। एक तरीका वो है जिसको वो समझता है, जिसको वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और एक तरीका है जो कि उसका सही तरीका है पाने का। गलत तरीका क्या है कि पाना कुछ और चाह रहा है और किसी और तरह की ऊर्जा को वो पोषित कर रहा है। जैसे आप का पड़ोसी निगेटिव एनर्जी की ब्रीडिंग कर रहा है, निगेटिव एनर्जी को पोषित कर रहा है, वही उसका भविष्य बनेगी। फिर वो चाह भले ही रहा है कि उसका बेटा आईएएस बन जाए या उसकी बेटी कलेक्टर बन जाए, लेकिन जिस निगेटिव एनर्जी को वो आपका पड़ोसी पोषित कर रहा है वही उसका भविष्य बनेगी। और उसमें भी बाहर से डिक्टेट कर देना, बाहर से साबित कर देना, बाहर से तर्क कर लेना झूठ मूठ का कि वो तो ध्यान कर रहा है, वो तो एस्केपिस्ट है। ध्यान दीजिए, आपका जो मन है उसके बिना भी काम चल सकता था ना, लेकिन आपका मन प्रकृति ने क्यों बनाया? आपका मन एक ऐसा हथियार है ना, एक ऐसा वेपन है जिसका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे ना तो आप तेजी से रॉकेट की तरह जाएंगे, सबको पीछे छूट जाएंगे, सब लोग पीछे छूट जाएंगे। लेकिन आपका मन यहाँ पर आपका मालिक बन गया है। आपका मन कहता है मुझे तो ये खाना है, आप भी मना नहीं कर पाते हो क्योंकि आप तो उसके सेवक बन गए हो। आप कहते हो ठहरो, मन को ठहरना पड़ता है। अगर मन ठहर जाता है तो मन एक सेवक है, मालिक नहीं है। और इस मन की ज़मीन पर आप किस तरह के बीज रोपते हैं, अपने माइंड को आप किस तरह की इम्पोर्टेंस देते हैं, अगर आप उसको सही विचारों की इम्पोर्टेंस देंगे, सही विचार उसको आप दिखाएंगे, तो वो उन्हीं विचारों को पूरा करने की कोशिश करेगा।
हर विचार एक बीज है। आप अभी जो कुछ भी सोच रहे हैं, आपका पूरा शरीर उसको ध्यान से सुन रहा है। आपका शरीर आपके दिमाग में चलने वाली हर थिंकिंग को गहराई से सुनता है। इसलिए अगर कभी आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, कहते हैं कि मेरा तो जीवन ही स्टक है, मजाक में भी सोचते हैं ना, आपका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। उसकी एनर्जी लेवल तुरंत गिर जाती है, जैसे ग्लूकोज का लेवल गिर जाता है ना, उस एनर्जी लेवल गिर जाती है। इसीलिए इन 5 एफर्मेशंस को आप सुबह और शाम दोहराइए। एक पक्का स्पिरिचुअल व्यक्ति इस सांसारिक फील्ड में भी उसको सफल होना चाहिए कि इस संसार में आप डिस्परेट हैं, भटक रहे हैं, एक एक पैसे की आपको दिक्कत हो रही है, आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप किस तरह की स्पिरिचुअलिटी किस तरह की आप साधना कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा था कि इन 5 एफर्मेशंस को आप सुबह शाम 5-5 बार दोहराइए। पहली चीज, मैं एक मनी मैग्नेट हूं। मैं एक मनी मैग्नेट हूं, मैं एक मनी मैग्नेट हूं। पैसा अपने आप मेरे पास आता है। मैं पैसे को चीज नहीं करता, पैसा मुझे चीज करता है। पैसा अपने आप चल करके मेरे पास आता है। ये दूसरी एफर्मेशन है। तीसरी चीज कि मेरी ड्रीम लाइफ अब रियलाइज्ड हो रही है। मतलब जैसा जीवन में जीना चाहता था, जैसे सपने में देखता था, वैसे जीवन को अब मैं एक्चुअल में जी रहा हूँ। जीऊँगा ऐसा नहीं, अब मैं जी रहा हूँ। इन 3 एफर्मेशंस की जो एक श्रेणी है, ये एक दूसरे के साथ इस तरह से सिंक्ड हैं। और चौथे एफर्मेशन को इन 3 एफर्मेशंस के साथ सिंक्ड किया गया है। मैं हर बार अपनी नई रियलिटी में बिना किसी एफर्ट के शिफ्ट हो जाता हूँ। ध्यान दीजिए, आपका जीवन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप थक रहे हैं। आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपका कोई पार्टनर है, वो भी उसी घर में रह करके रोज रोज एक ही काम करके थक रहे हैं। अगर आपने उनको बहुत अच्छा जीवन भी दे दिया होगा, तो एक ही जगह पर रह करके एक ही जैसी रूटीन करके वो थक रहे हैं। आप भी थक रहे हैं, आपका सिस्टम थक रहा है। इसको रिन्यूअल करने की ज़रूरत है। इसे हम रियलिटी शिफ्ट करना कहते हैं। मतलब आप चाहो तो कहीं पर जर्नी करके, ट्रैवल करके अपने आप को सुधार लो, अपनी रियलिटी को बदल लो। इससे आपका रिन्यूअल हो जाएगी, आपकी रिचार्ज हो जाएगी एनर्जी। यानी तो आप ऑटोमेटिकली जहाँ पर हो, आप अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर लो। तो मैं प्रत्येक दिन बिना किसी एफर्ट के अपनी रियलिटी को नई रियलिटी में मैं शिफ्ट होता हूँ। इससे आपको चौथा एफर्मेशन बनानी है। और 5वां और आखिरी एफर्मेशन है कि मेरा ब्रह्मांड मेरी हर विश को फुलफिल्ड करने में मेरी सहायता कर रहा है। तो ये 5 जो विचार हैं, दिव्य विचार हैं, ये बीज हैं। और आपका मन एक सेवक है, मालिक नहीं। आपका मन एक खेत भी है। आपका चेतन मन सिर्फ उसकी एक छोटी सी झलक है, लेकिन उसके पीछे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत बड़ा है, खेत की तरह है। आप उसमें कोई भी बीज डाल देंगे, उग जाएगा। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन दिन भर घर में चुगली करते हैं, दूसरों को देखकर जलते हैं, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, वो अपने जीवन में जहर के पेड़ को रोप रहे हैं। अपने बच्चों को भी जहर का पौधा बना रहे हैं। जैसे नाग के बच्चे, सांप के बच्चे सपोले होते हैं ना, वैसे ही वो बच्चों को पढ़ाने में मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आने वाला है जीवन में। तो
अगर आप अपने जो अफ़र्मेशंस मैंने आपको बताए, ये सारे अफ़र्मेशंस के सार हैं और अपने मन के खेत में, अपने सबकॉन्शियस माइंड के खेत में आप अपने इन विचारों के बीजों को छिड़क दीजिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही सुनहरा फसलों का संसार उगा करके आपको दे देगा। और बहुत ज़्यादा बोलना मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोग दिन रात पका देते हैं किसी को भी, बस कोई मिल जाना चाहिए, और उसमें भी हंस करके, बोल करके, मिल करके, मतलब उनको लगता है कि मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा उतना ज़्यादा ना मेरा असर पड़ेगा। वो सिर्फ अपने आप को बिट्रे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द उनकी सारी चीज़ें सब लोग जान जाएंगे। उनके ज़्यादा बोलने के कारण लोग उकता जाएंगे और धीरे धीरे उनकी काट निकाल लेंगे। मौन सबसे ऊंची भाषा है। जीवन में कभी कभी ना मौन रहना भी सीखिए, मौन रह करके बोलना भी सीखिए। अगर किसी ने आप पर आक्षेप किया है, किसी ने आपको चैलेंज किया है, किसी ने आपको ललकारा है, किसी ने आपको धमकी दी है, गालियाँ दी है, तंग किया है या जस्ट ज़्यादा बोल करके परेशान किया है, याद रखिए आप उसको सबसे अच्छा जवाब अपने मौन से दे सकते हैं। मौन कोई कमजोरी नहीं है। और जब आप मौन रहते हैं तो आपकी एनर्जी सेव होती है। जैसे बहुत सारे लोग आपको कहते हैं अपने स्वास्थ्य को बचाओ जी, हेल्थ को बचाओ, बीमारियों से बचो, कसरत करो, योगा करो, जिम जाओ, अपर बॉडी को बनाओ, चेस्ट को बनाओ, बाइसेप्स को बनाओ, ट्राइसेप्स को बनाओ, कमर के नीचे के हिस्से को बनाओ, घुटनों को बनाओ, थाइज को बनाओ, कमर को बनाओ, ग्रोइन के मांसपेशियों को बनाओ, पिंडली की मांसपेशी, सब मतलब शरीर को बनाओ ही बनाओ। और बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाओ, आर्थिक स्थिति को मजबूत करो। बहुत लोग कहते हैं क्या, पर्सनालिटी को बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो। सारी बातें सही है, आई एग्री। एनर्जी को बचाना भी ज़रूरी है ना। ये भी आपने सुना होगा कि एनर्जी को बचाना ज़रूरी है। और जब आप मौन रहते हैं तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को आप बचा लेते हैं, जब आप किसी से भी नहीं उलझते हैं। और जब आपकी एनर्जी बचने लगती है तो आपकी चेतना पर उसका क्वालिटेटिव असर पड़ता है। आपकी चेतना ही बदल जाती है। चेतना बदल गई तो आपका संसार बदल गया। जैसे ही आपकी चेतना बदल गई वैसे ही आपका संसार बदल गया, आपकी रियलिटी शिफ्ट कर गई। इसीलिए प्रतिक्रिया मत कीजिए। ज़्यादातर लोग दुनिया में जो जी रहे हैं ना, वो प्रतिक्रिया में, आवेश में आकर के जवाब दे रहे हैं। आप उत्तर देना सीखिए, ठीक है। प्रतिक्रिया से बाहर निकलिए। अगर कोई आप पे आक्षेप लगाता है, कोई आपको इग्नोर करता है, कोई आपको नेग्लेक्ट करता है, तो आप उत्तर देने की कोशिश मत कीजिए उसको। आप उससे बाहर निकलिए। आप उस पर रिएक्ट मत कीजिए। आप अपने मौन से और अपने एनर्जी से उसको उत्तर दीजिए, ठीक है। और अगर कभी शब्दों में उत्तर देने की ज़रूरत है तो उसमें आप सोचिए कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है। आप उसमें ऐसा सोचिए कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है, आपको कोई गाली पड़ी ही नहीं है, आपको कोई फटकार पड़ी ही नहीं है, आपको कोई डांट पड़ी ही नहीं है, आपको कोई धमकी मिली ही नहीं है। और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या थिंकर्स हैं या स्पीकर्स हैं या ओरेटर्स हैं, पता नहीं किसका क्या मकसद है जीवन का, लेकिन ज़्यादातर लोग ना आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। उनका सिस्टम ऐसा है। और उनमें से हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो आपको कंट्रोल करे। आप ऑलरेडी पहले से कंट्रोल में हैं। आपके दिमाग में दूसरों के विचार भरे हैं। आपने जो टेलीविज़न में देखा, बिंज वॉचिंग में देखा, एड्स देखे, मूवीज़ देखी, सीरियल देखा, क्लिप्स देखी, रील्स देखी, हर जगह में आपको एक मैसेज दिया गया है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपके लिए वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, कतई ज़रूरी नहीं, लेकिन अब आपके लिए ज़रूरी है। और इन सब के अंदर में एक खास तकनीक या युक्ति है कि ये आपको वर्तमान के क्षण से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप वर्तमान के क्षण में रुक जाएंगे तो आपको बेचैनी होगी। आप या तो पास्ट में चले जाएंगे या फ्यूचर में जाएंगे। लेकिन आपके अपने सपने
ये आपकी अपनी मजबूती, आपकी अपनी स्ट्रेंथनिंग, आपका अपना करियर, आपका अपना स्पिरिचुअल गोल, इनमें से कुछ भी वर्तमान में रह कर के ही पूरा हो सकता है। वर्तमान में रहिएगा, नीरसता लगेगी, थोड़ी सी बेचैनी लगेगी, लेकिन क्योंकि आप अपना कोई विचार नहीं बनाते हैं, आप अपने विचार नहीं क्रिएट करते हैं, दूसरों के विचारों को देखते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दूसरों का छोड़ा हुआ जीवन, दूसरे लोग होटल में जाते हैं, प्लेट में छोड़ देते हैं, थोड़ा सा खाना छोड़ देते हैं ना, उस प्लेट का थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं इंस्टाग्राम पे। आप उनका छोड़ा हुआ जीवन, आप उनकी जूठन, उनकी प्लेट में छोड़ी हुई जूठन वाली ज़िंदगी को चाट रहे हैं। पापाराजी, हीरोइंस, हीरोज़ शानदार ड्रेसेस, रिवीलिंग ड्रेसेस पहन करके चल रही हैं। बॉडी बिल्डर्स, एक्टर्स, पहलवान की तरह चल रहे हैं। पापाराजी, फ़ोटो खींचने वाले कैमरा मैन, उनको कैच कर रहे हैं, आपको परोस रहे हैं, और आप उन हीरो और हीरोइंस का छोड़ा हुआ जूठन जीवन चाट रहे हैं। जी भी नहीं पा रहे हैं ना, उनकी छोड़ी हुई जूठन चीज़ आप चाट रहे हैं। जैसे एक प्लेट को आप फेंक दीजिए, प्लेट होता है ना, यूज एंड थ्रो, उसमें आपने खाना खाया, फेंक दिया, उसमें खाना नहीं बचा है, लेकिन कुत्ते उस प्लेट को चाटते हैं ना, वैसे ही बड़े बड़े जो लोग जीवन जीते हैं ना, तो आप उसको चाट रहे हैं और आपको लगता है ऐसा ही जीवन मुझे भी मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। हद दर्जे का पागलपन है। आपके पास तो अपने जीवन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये तब तक नहीं आएगा जब तक आप वर्तमान क्षण की अहमियत को नहीं समझेंगे। वर्तमान क्षण ही वास्तविक शक्ति है। इसलिए हमारे मेडिटेशन के कोर्स में आपको वर्तमान क्षण से जुड़ना सिखाया गया है। वर्तमान क्षण से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धारदार मैसेज के साथ। हरि हर।